फाइंड मी। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोमिसरी नोट के ऊपर। हम लोगों ने स्टार्ट किया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक, जिसमें हमने काफ़ी सारी टाइप्स पढ़ी थी। प्रोमिसरी नोट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और चेक होता है, जिनमें से हमने चेक को कवर कर लिया था और आज हम बात करेंगे प्रोमिसरी नोट के ऊपर। सो प्रोमिसरी नोट होता क्या है बेसिकली? A promissory note is a signed document containing a written promise to pay a settled sum to a specific person or a bearer at specific date of on demand। कि प्रोमिसरी नोट होता क्या है? एक पीस ऑफ पेपर ही है, एक डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। सो इसके बिहाफ पे आप सेकंड पर्सन को ये प्रूव कर सकते हो, ये प्रॉमिस दे सकते हो कि अगर मैं आपकी कोई पेमेंट लेता हूँ या आपसे कोई उधार लेता हूँ तो मैं आपको इसको वापस कर दूंगा, ठीक है। सो ये कोई मनी वाला ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई मनी नहीं लेनी है, इसमें कोई बैंक का कोई काम नहीं है। इसमें क्या है, आप क्या कर रहे हो? एक प्रॉमिस दे रहे हो किसको? जिससे आपने उधार लिया है, राइट। सो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। आप देखो यहाँ पे ए पर्सन है जो कि एबीसी कंपनी है एंड सेकंड है यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चर कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एबीसी को एमरजेंसी में किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ गई, तो एबीसी कंपनी ने क्या किया? सेलर को बोल दिया कि मुझे इतने गुड्स की ज़रूरत है। सो एमरजेंसी में अगर उसने ये डिमांड की है तो सेलर क्या करेगा? उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर देगा। और इसी चीज़ में अगर वो कह देता है कि मेरे पास अभी पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं, मैं थोड़े दिनों के बाद कर दूंगा, सो सेलर इस चीज़ को किस तरह से एक्सेप्ट करेगा? उसको एक्सेप्ट करने के लिए जो बायर है, जो एबीसी कंपनी है, वो उसको क्या करेगी? प्रॉमिस करेगी, यानी कि एक नोट देगी, जिसे हमने क्या बोला है? प्रोमिसरी नोट। सो वो उसको प्रोमिसरी नोट देगी जिसपे वो ये एक्सेप्ट करेगा कि मैं कुछ दिनों के बाद आपकी ये पेमेंट दे दूँगा। क्लियर? इससे जो सेलर है वो उसको गुड्स भी प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि अब उसको विश्वास है कि वो चीज़ उसको मिल जाएगी, उसको पेमेंट मिल जाएगी। मान लो एबीसी कंपनी ने उस पेमेंट के लिए मना कर देती है, सो उस टाइम पे जो मैन्युफैक्चर कंपनी है उसके पास ये प्रूफ होगा, लीगली प्रूफ होगा, तो वो उस पर केस भी कर सकती है, राइट। सो इस तरह से क्या हो गया? उसको गुड्स भी मिल गए और उसको एक नोट भी मिल गया, प्रॉमिस भी मिल गया, जिसपे वो विश्वास कर सकता है कि उसको वो पेमेंट मिल जाएगी, राइट। सो इसकी जो लीगल डेफिनेशन है वो क्या है? अब ये जो प्रोमिसरी नोट है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। प्रोमिसरी नोट एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नोट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट कंटेनिंग an unconditional undertaking signed by the maker to pay on demand or money only to or to the order of certain person on the bearer of the instrument। अब तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि जो प्रोमिसरी नोट है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेकर द्वारा साइन किया जाता है बिना किसी कंडीशन के। यहाँ पे वो कोई कंडीशन नहीं लगा सकता कि मुझे कहीं से पैसे आएंगे या मुझे फर्दर पैसे आएंगे तो मैं तब पेमेंट करूँगा। नो, इसमें उसको डायरेक्टली लिखना है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी ये पेमेंट आपको लौटा दूँगा, ठीक है। जितने टाइम तक आपने उसको पेमेंट लौटानी है वो टाइम पीरियड आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा, राइट। सो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं चलेगी। और इसी के साथ वो क्या है, जब भी वो डिमांड करेगा, जो सेलर है जब डिमांड करेगा उसकी डिमांड पर उसको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। इन केस अगर वो सेलर कहेगा कि ये पेमेंट आप किसी और को कर दो तो जो बेयरर पर्सन होगा उसको वो पेमेंट चली जाएगी, राइट। सो ये एक लीगल प्रॉमिस नोट होता है जो कि बनाया जाता है ताकि जब भी कोई पेमेंट करी जाए या फिर उधार लिया जाए तो उस केस में दूसरे बंदे को हम विश्वास दिला सकें, राइट। सो इसी के साथ अब हम बात करेंगे इसके पार्टीज़ के बारे में। जब हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, प्रोमिसरी नोट की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास 2 पार्टीज़ होती हैं। हमने डायग्राम में शो किया कि यहाँ पे 1 पर्सन एंड सेकंड पर्सन, एक कंपनी है दूसरा मैन्युफैक्चर कंपनी है। अब यहाँ पे 2 पार्टीज़ हैं। हमने उधार कहाँ से लिया? सेलर से लिया। सो सेलर यहाँ पे क्या हो जाता है? हमारा ड्रॉई, और जिसने वो उधार लिया है, जिसने वो प्रोमिसरी नोट मेक किया है यानी कि डिज़ाइन किया है, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉर, राइट। सो इस केस में ड्रॉर कौन है? जिसने वो डॉक्यूमेंट साइन किया है। और ड्रॉई कौन होता है? जिसने वो पैसे लेने हैं, राइट। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ड्रॉर इज द पर्सन हु मेक्स अ ड्रॉ द प्रोमिसरी नोट टू पे अ सर्टेन अमाउंट एज स्पेसिफिक इन द प्रोमिसरी नोट, राइट। सो ड्रॉर कौन होता है? मेकर होता है जिसने वो प्रोमिसरी नोट को
बनाया होता है, साइन किया होता है, राइट। सो ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉई और पे, इसको हम और क्या कह सकते हैं? पे भी कह सकते हैं। इज़ द पर्सन हु इज़ द फेवर टू द प्रॉमिसरी नोट इज़ ड्रॉन, जिसके लिए हम वो नोट लिख रहे हैं, राइट। सो सेलर के लिए हमने ये नोट लिखा है कि हम आपको पेमेंट कर देंगे। सो इस केस में ड्रॉई कौन हो गया? वो सेलर हो गया। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका जो फॉर्मेट है वो देख लेते हैं। इस फॉर्मेट क्या कहता है? ये देखिए, ऊपर अमाउंट होती है, जितनी अमाउंट आपने ली होती है, डेट होती है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइन करना होता है, यहाँ पे फिलअप करना होता है, अपना नाम लिखना होता है कि हाँ भाई हमने ये एग्री करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, इतना पैसा हमने पे करना है, ठीक है। सो कितने डेट को हमने पे करना है। अगर आप यहाँ पे चाहे तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगा सकते हो कि आपको इस पे इंटरेस्ट चाहिए, तो वो भी आप लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। किसके ऊपर है? सेलर के ऊपर है, राइट। सो वो यहाँ पे इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकता है। लास्ट में मेकर के साइन होंगे, सिग्नेचर होंगे, स्टैम्प आप यहाँ पर लगा सकते हो जिसे लीगल माना जाएगा, और यहाँ पर एड्रेस दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, जब हमने ये सब लिखना है, तो उसमें हमें कौन कौन से पॉइंट जो हमने माइंड में रखने हैं वो है, इट मस्ट बी इन राइटिंग। अब वो कहता है कि क्या है? एक रिटर्न का डॉक्यूमेंट है, राइट किया जाएगा, ठीक है। इट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगेगी कि आपने किसी कंडीशन पे उसको पैसे पे करने हैं। नो, आपने सिंपली उसको प्रॉमिस करना है कि मैं आपको ये पेमेंट कर दूंगा विदाउट एनी कंडीशन। द सम ऑफ पेबल मस्ट बी सर्टेन। अब यहाँ पे वो करता है कि जितनी भी अमाउंट होगी वो आपको वहाँ पे मेंशन करनी होगी। इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर। अब जिसने ये डिज़ाइन किया है, इस डॉक्यूमेंट पे, इस प्रॉमिसरी नोट पे साइन किसकी होने चाहिए? मेकर के साइन होने चाहिए। इट मस्ट बी पेबल टू द सर्टेन पर्सन, ठीक है। जिसको आपने पे करना है उसका भी मेंशन किया जाना चाहिए। इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, यहाँ पे प्रॉपरली स्टैम्प लगा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको फॉर्मेट में बताया, यहाँ पे लीगली स्टैम्प आप लगा सकते हो, जो कि ये प्रूव करेगा कि ये डॉक्यूमेंट लीगल है, राइट। सो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं, फीचर्स हैं, जो कि आपको अपने माइंड में रखने हैं जब आप प्रॉमिसरी नोट को डिज़ाइन करोगे या फिर किसी के लिए उसको साइन करोगे, राइट। सो अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। टाइप कौन कौन से होती है? एक होती है पर्सनल प्रॉमिसरी नोट होता है। पर्सनल प्रॉमिसरी नोट कौन सा होता है? जैसे कि हम फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, आपस में अगर हम उधार लेते हैं तो उस टाइम पे भी आप ये प्रॉमिसरी नोट लिख सकते हैं, राइट। सो सेकेंडली हम बात करेंगे कमर्शियल बेस पे, जैसे बिजनेसमैन्स होंगे उनके लिए ये चीज़ अप्लाई होती है कि जब भी आप ट्रेड करते हो, बिजनेस करते हो, तो उस केस में आप प्रॉमिसरी नोट को यूज़ कर सकते हो, राइट। सो उसके बाद रियल इस्टेट के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट, कई बार क्या होती है कि थर्ड पार्टी किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करती है, उसको इस चीज़ के लिए बिलीव दिलाने के लिए कि कल को आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हम आपको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट हो गया। सो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? प्रॉमिसरी नोट साइन कर सकते हैं, जिसमें हम उसको विश्वास दिला सकते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी, राइट। सो इस तरह से काफ़ी सारी टाइप्स हैं जो कि प्रॉमिसरी नोट के अंदर आती हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने प्रॉमिसरी नोट के बारे में पढ़ा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।